क्या रमजान शरीफ में तरावी पढ़ना कुरान पाक से नाउजुबिल्ला खेल खेलने के मुतरादिफ है? पाकिस्तानी और अरबी के दरमियान कुरान पाक के हवाले से बहस क्यों शुरू हुई और अरबी हाफिज कुरान ने पाकिस्तानी हाफिज कुरान को पुलिस के हवाले करने की धमकी क्यों दी? नाजरीन, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस मामले पर अरबी ठीक था या फिर पाकिस्तानी हाफिज कुरान। नाजरीन इकराम, कुवैत में कुछ रिहायशी मकानात की तामीर का काम जारी था, जिसमें पाकिस्तान की एक तामीराती कंपनी एनसी को भी चंद सौ मकानात की तामीर का ठेका दे दिया गया। वहां पर काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों ने अपने कैंप में एक आरजी मस्जिद बना ली, जिसमें वो नमाज अदा करते थे। कोई 4-5 माह ही गुजरे थे कि रमजान शरीफ आ गया और वहां तरावी पढ़ाने की जरूरत महसूस हुई, तो उसी लेबर में पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी हाफिज कुरान भी था। लेकिन वहां एक कानून है कि रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान हुकूमत से तलब किया जाता है। हुकूमत की तरफ से भेजे जाने वाले हाफिज साहब को 2-4 दिन की ताखीर हो गई, तो पाकिस्तानी हाफिज ने तरावी पढ़ाना शुरू कर दी। 1-2 दिन में हुकूमत की तरफ से भेजा गया हाफिज भी वहां पहुंच गया और इत्तफाकन वो उसी वक्त पहुंचा जब पाकिस्तानी हाफिज कुरान तरावी पढ़ा रहा था। जैसे ही नमाज तरावी खत्म हुई तो अरबी हाफिज साहब ने तरावी पढ़ाने वाले पाकिस्तानी हाफिज कुरान को पास बुलाया और कहा कि हाफिज साहब, आपको यह इख्तियार किसने दिया कि आप हमारी सबसे मुकद्दस और पाक किताब के साथ यूं खेल खेलो? आप जिस तरह से तरावीह में कुरान पाक पढ़ रहे थे, क्या आपका यह इरादा है कि आप पूरा कुरान पाक एक ही रात में खत्म करेंगे? ये बात सुनने के बाद पाकिस्तानी हाफिज कुरान परेशानी के आलम में इधर उधर तकने लगे। एक और पाकिस्तानी जो कुछ न कुछ अरबी जुबान के मुतालिक भी इल्म रखता था, वो पाकिस्तानी हाफिज के पास आया और उसने तर्जमा करके पाकिस्तानी हाफिज को बताया कि अरबी हाफिज क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तानी हाफिज कुरान ने कहा कि भाई, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी? अरबी हाफिज ने कहा कि क्या तुम कुरान पाक ऐसे पढ़ते हो जिसकी ना आपको खुद समझ आए और ना ही जो आपके पीछे खड़े हुए लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको समझ आए? और दूसरी बात यह बताओ कि तुम्हें तो मेरी अरबी की समझ नहीं आई, तो तुमने कुरान पाक कैसे पढ़ लिया? और इस अरबी ने कहा कि तुमने कुरान पाक में कुरान पाक पढ़ने के असूल नहीं पढ़े। क्या आपके सामने से कुरान पाक की ये आयत नहीं गुजरी? और हमने कुरान को वक्फे वक्फे के साथ इसलिए उतारा कि तुम मोहलत के साथ ये लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका मतलब उन्हें अच्छे तरीके से जहन नशीन कराओ। और फिर एक और आयत तुमने नहीं देखी या नहीं पढ़ी, सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 4, जिसमें फरमान है कि और तुम कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। अगर आपने ये सब पढ़ा है तो फिर तुम कैसे कुरान पाक को पढ़ते हुए भागम भाग चले जाते हो? तुमने कुरान करीम मुक्तदियों को तो बिल्कुल जहन नशीन कराया ही नहीं है। तुम्हारी जो कुरान पाक पढ़ने की स्पीड है, इससे तो यह लगता है कि तुम इस मुकद्दस किताब को एक ही रात में खत्म करने पे तुले हो। पाकिस्तानी हाफिज साहब ने अपनी समझ के मुताबिक उस अरबी हाफिज साहब से कहा, या शेख कसम है, मैं नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हो। उस अरबी हाफिज ने कहा कि जब तुम कुछ समझते ही नहीं हो तो फिर आप लोगों के आगे क्यों खड़े हो? तुम इतनी तेजी से कुरान पाक पढ़ते हो, तुम्हारे पीछे खड़े हुए लोग सुनते तो जरूर होंगे, समझते नहीं होंगे। और खबरदार, अगर तुमने आइंदा ऐसे कुरान पाक पढ़ा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगा। अहद रिसालत में जब कुरान पढ़ा जाता था तो सुनने वालों की क्या कैफियत होती थी? सूरह मायदा की आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब ये लोग ये किताब सुनते हैं जो हमने अपने पैगंबर पर नाजिल की, तो उनकी आंखों की तरफ देखो कि कैसे आंसू रवां दवा हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा होता है तो सुनने वालों पर गुनूदगी तारी होती है और दिल में ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी जान छूटे और किसी तरह जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए, क्योंकि हम समझते ही नहीं कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। सूरह हशर आयत नंबर 21 में है, और इस कुरान की असर अंगेजी का आलम यह है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इसे किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते, तुम देखते कि इसकी खिलाफ वर्जी के एहसास से इस पर लर्जा तारी हो जाता और जिम्मेदारी के ख्याल से वो रेजा रेजा हो जाता। बेशक कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अल्लाह ताला हमें इस किताब कुरान मजीद को पढ़ने,
पढ़ाने और इसकी सही समझ अता फरमाए। आमीन। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।